हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज है 17 मार्च और 17 मार्च से आप सभी को पता है कि आपके बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो भैया आज पहला दिन है। बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर फिजिकल लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है और कुछ सेंटर्स अभी बचे हैं जहां पर कह सकते हैं फिजिकल अभी चल रहा है, मतलब कह सकते हैं बच्चे बाहर नहीं आए हैं। बट मोस्टली जो सेंटर्स हैं वहां से बच्चे बाहर आ चुके हैं और उनके द्वारा जो रिव्यू दिया गया है और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है और उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है पहले दिन, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आपका फिजिकल नियर है, तो मतलब आने वाले टाइम में है, कभी भी है तो ये चीज विशेष रूप से आप लोगों को मिस नहीं करनी है, याद रखना इस चीजों को, ठीक है। इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट्स हम लोग टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए भाई, पहले दिन का अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूं यहां पर। और अपडेट सिंपल सी बात यह है, बच्चे बहुत ज्यादा मिसिंग कर रहे हैं भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को। भाई डॉक्यूमेंट्स को ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कई बार तो बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि भाई आप फेज 1 जो एग्जामिनेशन दे रखा है आपका वहां पर लिखा है, तो वो रिटन एग्जाम को समझ कर जा रहे हैं, जबकि रिटन नहीं है। फेज 1 में आपका क्या हो रहा है, फिजिकल ही हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैं चीजें साझा करूंगा आपके साथ। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपको भाई टाइम का विशेष रूप से याद रखना। टाइम उन्होंने दे रखा है 6 बजे का, याद रखना उन्होंने कितना टाइम दे रखा है भाई, 6 बजे का टाइम दे रखा है, लेकिन एंट्री आपकी 5:30 बजे स्टार्ट हो जा रही है। मतलब ये है, आपने ये मत सोचना 6 बजे का टाइम दिया तो 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे, नहीं। 6 बजे का टाइम दिया, 5:30 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो रही है, मतलब आपको 5 बजे पहुंच जाना है वहां पर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा भाई, आप जब एंट्री करोगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड कलर्ड ले जाना, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है, बट आप कलर्ड लेके जाना उसको। उसके बाद अपना जो आधार कार्ड है, डीएल है या पैन कार्ड, यानी आपका एक आईडी प्रूफ भी जरूर ले जाना। ये काम करेंगे आपके दोनों चीजें जब आप एंट्री करोगे वहां पर। यानी कि आपका कह सकते हैं जब आप एंट्री करोगे तो आपके पास एक आपका एडमिट कार्ड हो और आपका आईडी प्रूफ हो। दूसरा रहेगा आपका फोटोज। फोटो हालांकि एक की जरूरत पड़ी है, लेकिन आप 2 से ज्यादा ले जाना, 3 ले जाना या 4 ले जाना, इस तरीके से। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को फिल किया जाएगा। फॉर्म फिल करने के दौरान ही आपको वहां पर अपना फोटो जो है चस्पा करना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद अपने साइन करके वो फॉर्म जो है जमा कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एडमिट कार्ड, आपकी आईडी प्रूफ, फिर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, यहां पर वो फॉर्म भरना है जिसमें आपका फोटो लगेगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके नाम में मिस्टेक है, या फिर आधार कार्ड में मिस्टेक है, या फिर आपके कह सकते हैं डीओवी में मिस्टेक है, या माता या पिता का नाम में मिस्टेक है, या किसी अन्य और तरीके से मिस्टेक हो गई है आपके डॉक्यूमेंट्स में या फॉर्म फिल करते टाइम, तो भैया आप जो है एडमिट कह सकते हैं एक एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाना। ये हमारे उन साथियों के लिए है ये वाला पॉइंट जिनके फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो गई है या ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई मिस्टेक है या मिसमैच कर रहे हैं। अब मिसमैच का मतलब क्या है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और आपका जो डीओबी है, कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है, या कह सकते हैं आपका एडमिट कार्ड जो है उस पर डीओबी अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग करेंगे क्या, एक एफिडेविट बनवाकर ले जाइए, बहुत काम आएगा। अन्यथा आपकी एंट्री को वहां पर रोक दिया जा सकता है। हालांकि वो मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको टाइम दे देंगे, बट ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप लोग एक एफिडेविट बनवा लीजिए। 100-150 रुपए का बन जाएगा वकील से कहकर। आगे बात करेंगे हम लोग यहां पर। देखो भाई, जैसी आपकी एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में क्या है भाई, आपकी हाइट मापी जाएगी। मिनिमम हाइट आपकी 165 होनी चाहिए। उसके बाद वेट मापा जाएगा। हाइट, वेट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। वेट से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। चेस्ट भी मापी जाएगी, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए मापी जाएगी, ध्यान रखना। 78 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में फुलाव होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यह रहेगा आपका पीएसटी के दौरान। उसके बाद आपका रहेगा, आपको पहुंचाया जाएगा ग्राउंड में। ग्राउंड में पहुंचाने से पहले आपके पैरों में एक चिप बांध दी जाएगी और वो चिप जो है वो काउंट करेगी आपने कितने चक्कर लगाए ग्राउंड के, या कितना रनिंग आपने की है और कितने समय में की है, वो सारा डेटा उसमें रहता है वहां पर, ठीक है। तो भैया 1600 मीटर की रनिंग है, आपको पता है 800 मीटर की रनिंग फीमेल के लिए रहेगी, इतने इतने टाइम में रहेगी। अब मैं एक कॉमेंट्स देख रहा था कि भैया वहां में एक, हम कह सकते हैं कमेंट्स में एक, कह सकते हैं एक हमारी बहन थी, वो पूछ रही थी कि भैया इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर केवल और केवल रनिंग होगी, याद रखना। यहाँ पर ना तो लॉन्ग जंप है, ना हाई जंप है, और ना ही आपका शॉर्ट पुट, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल रनिंग है और आपका पीएसटी होना है, यानी माप तोल होनी है आपकी
और कह सकते हैं आपका फिजिकल होना है। अब जैसे ही आप एंट्री करोगे, सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, जैसे ही आप एंट्री करोगे यहां पर तो आपके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आपका आईडी प्रूफ चाहिए यहां पर, और एक चाहिए आपका एडमिट कार्ड चाहिए। ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होगा सेकंड स्टेप। उसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप मान लीजिए जब आपकी पीएसटी होगा तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, मान लीजिए कोई एसटी कैंडिडेट है तो उनको हाइट में छूट दे रखी है, यानी फिजिकल में उनके लिए छूट है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपना सर्टिफिकेट यहां पर प्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन आप लोग लेकर जाइए, ये तो लेकर ही जाना है आपका एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ। उसके अलावा आप 10वीं का भी ले जाइए, इंटर का भी ले जाइए, ठीक है, ये तो ये भी ले जाइए, ओरिजिनल ले जाइए, एक एक सेट तैयार करके ले जाइए। इसके अलावा जो भी आपका लिविंग सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर जो भी मांगा है आपका जैसे एफिडेविट वगैरह है, तो वो उनको लेकर जाना पड़ेगा, आपको लेकर जाइए। वापस ले आओगे तो क्या इशू रहेगा, ठीक है, मगर वहां पर जो चीज मांगेंगे प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपको, वरना दिक्कत आ जाती है वहां पर कभी कभी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद चेक होने के बाद फिर आप जाओगे रनिंग ग्राउंड में, वही चीज है, चिप लगाएंगे और इस तरीके से आपके राउंड हो सकता है, कोई कोई ग्राउंड, मोस्टली ग्राउंड जो है 400 मीटर का होता है, 400 मीटर का मतलब 4 ग्राउंड चक्कर लगाने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप या आपके साथी, अगर आप तैयारी कर रहे हो बीएसएफ एचसीएम के लिए प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड होकर आप तैयारी कर रहे हो, तो भैया ये प्रैक्टिस फ्री प्रैक्टिस सीरीज है और यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है हमारी। टीए स्टेट एग्जाम्स आपके लिए लेकर आया फ्री प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आएंगे, एक तो पीवाई क्यूज को शामिल किया गया है, साथ में इनमें इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने शामिल किया है क्या भाई, जो आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी शामिल किया है हमने। और याद रखना ये टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, कोई पे करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 24 तारीख से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है क्लासेस यहां पर, 24 मार्च से, और इसका भरपूर फायदा उठाइए। यकीन मानिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है आपको प्रैक्टिस कराने में। और हमारे ऐसे भी साथी होंगे कि भैया हमें कह सकते हैं हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है और हम टेस्ट सीरीज का अभी कैसे करेंगे, तो उनके लिए हमारे लिए एक कह सकते हैं बहुत छोटा सा मिनिमम अमाउंट में यहां पर रहेगा ये पराक्रम बैच। ये वो पराक्रम बैच है जो आपको वर्दी पहनाएगा, ये वो पराक्रम बैच है जो आपको एचसीएम बनाएगा, ये वो पराक्रम बैच है जो आपको सिंगल स्टार मतलब एएसआई बनाएगा, यहां पर स्टेनो बनाएगा, ठीक है। तो मात्र कितना है भैया, ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, इतना तो आपका मंथली रिचार्ज भी नहीं होता है उसका मोबाइल का, उससे देख लो कितना अमाउंट कम होता है। मंथली रिचार्ज मिनिमम 28 दिन का भी भाई 299 के आसपास होता है, तो भैया यहाँ रहेगा आपका 199, तो ये ज्यादा अमाउंट नहीं है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे आपको, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, और क्लास नोट्स और मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑलरेडी रहेंगे। जब आपका एग्जामिनेशन नजदीक होगा, डेट क्लियर हो जाएगी, तब हम आपके लिए लेकर आएंगे मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट उन सभी साथियों के लिए फ्री रहेगा जो हमारे पराक्रम बैच है उससे ज्वाइन हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो ये है आपके भाई, और किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7217246711, ठीक है। तो इस चीज के ध्यान रखना विशेष रूप से, जो मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बताए वो लेकर जरूर जाना, और भाई टाइम का विशेष रूप से याद रखना, टाइम 6 बजे लिख रखा है एडमिट कार्ड में, लेकिन वो टाइम 6 बजे से पहले आपकी एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज के लिए कह सकते हैं, आज को देखते हुए कह सकते हैं आपको देनी थी। और अगर पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम सर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी अपडेट अभी और आपको मिलती रहेंगी, डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए फिलहाल जय हिंद, जय भारत।